जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव पढ़ाया था, अब हमारा जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा पृथ्वी के घूर्णन व परिक्रमण का कारण क्या है। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे आपकी परीक्षाओं में सवाल भी आते हैं, जैसे कि उपसौर और अपसौर की घटना कब होती है वो क्या है, इसको आप समझ जाएंगे आसानी से इसको आप पढ़ने के बाद। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। आइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं इसको बिल्कुल पहले एग्जाम्पल बताऊंगा वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ, फिर इसके बाद आगे इसको समझाऊंगा, क्योंकि इसको आसानी से आप कनेक्ट करने में इसको आपको आसानी होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग मूवी तो देखते ही होंगे, ऑब्वियसली मूवी तो सबको देखता ही होगा। आपने देखा होगा, एग्जाम्पल लेते हैं वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ। आप मूवी देखते हैं, आपने देखा होगा कि मान लीजिए कोई एक नायक है, किसी कारणवश उस पर झूठा मुकदमा लगाया है और वो जेल की सलाखों के अंदर चला गया है। जेल की सलाखों के अंदर चला गया है। जेल जैसा भी चित्र बनता है टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मेरे से ऐसी ड्राइंग बनती है। ठीक है, अरे ये सलाखें हैं मान लेता हूं मैं। ठीक है, जेल के अंदर है, कोई नायक है। एक क्या है, कोई एक पुलिस वाला है। ठीक है, अब मैं कमर इसकी कैसे बनाऊं। हाँ, इसकी कमर में एक चाबी का गुच्छा लटका हुआ है। ठीक है, यह चाबी का गुच्छा। इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि इसको अगर समझ गए हैं तभी आप इसको समझ पाएंगे अच्छी तरीके से। चाबी का गुच्छा है। एक क्या हुआ कि गिर गया। पिक्चरों में तो यही होता ही है, पिक्चरों में भी होता है, सडनली गिर गया। ठीक है, ये गिर गया तो क्या हुआ कि जो अब मैं फिर से यहां पे बना देता हूं इसको, क्योंकि चाबी गुच्छा गिर गया तो इस सलाखों के अंदर नायक है। ये चाबी का गुच्छा डला है। ठीक है, ये चाबी का गुच्छा डला है। ठीक है, क्या हुआ, चाबी का गुच्छा गिर गया तो इसको कहीं से चुंबक की छड़ मिल गई। पिक्चरों में होता ही है कि वो खींचने के लिए चुंबक का यूज करता है। इसको कहीं से, जिसका हाथ बना लेता हूं मैं, इसको चुंबक की छड़ मिल गई। ठीक है, चुंबक की छड़ का मतलब कि यहाँ पे लगा है मैग्नेट, चुंबक की छड़ मिल गई। यहां मैं लिख देता हूं चुंबक की छड़। ठीक है, इसको मिल गई। हम सभी लोग अगर सिनेमा हॉल में मूवी भी देख रहे होते हैं तो ये देखते हैं कि इसको चुंबक की छड़ मिल गई। लेकिन क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा कभी भी, जो आपने नोटिस किया होगा मूवी में भी, कि जो चाबी का गुच्छा हो वो कभी सीधे डायरेक्ट चुंबक में नहीं आकर्षित होता है, कभी नहीं आकर्षित होता कि ये सीधे डायरेक्ट यहाँ इससे जुड़ जाए। ये आपने मूवी में भी देखा होगा। क्या होता है कि अगर वो इसके पास ले जाता है तो क्या करता है, ये रोटेट करता है, मतलब ये रोटेट करता है, अपने अक्ष पर रोटेट करता है, यानी घूमता है, ऐसे वाइब्रेट करता है, ऐसे वाइब्रेट करता है। फिर धीरे धीरे क्या पता है थोड़ा दूर चला जाए, पास आ जाए। अगर दूर चला जाता है तो हम लोग थोड़ा नर्वस हो जाते, ओ शिट। लेकिन अंततः वही होता है कि अगर डायरेक्ट नायक अच्छा है, निर्दोष है, तो वो गुच्छा अंत में उसी को मिलता है। अब देखते हैं कि जो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, चाबियों का वाला पार्ट है, यहाँ पे लोहा ज्यादा है, मतलब यहाँ पे लोहा ज्यादा, मतलब यहाँ पे घनत्व ज्यादा है, क्योंकि जो चाबियों का लाट है यहाँ पे लोहा ज्यादा है तो यहाँ पे घनत्व ज्यादा है, मतलब घनत्व ज्यादा है। तो इस वाला पार्ट का आकर्षण भी ज्यादा होगा, क्योंकि जिसका घनत्व ज्यादा है तो आकर्षण भी ज्यादा होगा, क्योंकि D इज इक्वल होता है M/V से। ठीक है, कि अगर आपका घनत्व ज्यादा है तो द्रव्यमान ज्यादा है तो घनत्व ज्यादा होगा, आकर्षण भी ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन जो आपका इस वाला पार्ट है, जो छल्ला है, इसका क्या है कि इसका आप कह सकते हैं कि घनत्व कम है, क्योंकि इस छल्ले में कहां पे ज्यादा आयरन है, छल्ला ही है, तो यहाँ पे इसका घनत्व कम है। ठीक है, घनत्व कम है तो यहाँ पे इस पार्ट का आकर्षण भी कम होगा। अगर आप इसको समझ गए तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि पृथ्वी के घूर्णन व परिक्रमण का कारण क्या है। ठीक है, तो घनत्व कम है, आकर्षण भी कम है, तो क्या हुआ जी, नायक जब इसको खींच रहा है, अगर कहीं से ए वाला पार्ट आ जाता है
तो आकर्षण कम हो जाता है चुंबक की छड़ का। और अगर कहीं से ये वाला पार्ट आ जाता है जो जहां पे घनत्व ज्यादा है तो आकर्षण बढ़ जाता है, लेकिन अंततः इसी को मिल ही जाता है ये चाबी गुच्छा। ठीक है, अगर आप इसको समझ गए हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप इसको बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, मैं इसको साफ कर रहा हूं, आप इस लोग नोट कर लीजिए। मैंने एग्जाम्पल इसलिए बताया है कि घनत्व ज्यादा है तो मतलब आकर्षण ज्यादा है, घनत्व कम है तो आकर्षण कम है। ठीक है, अब इसका जवाब क्या निकलता है, इसका जवाब मैं बताता हूं। बहुत ही इसको समझ जाएंगे आप, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल इसलिए बताया है। इसको कनेक्ट करिए आप माइंड से, कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसका जवाब निकल के आता है। जवाब में देखा जाए, इन दोनों का जवाब निकालूंगा मैं इसी से। जवाब निकलेगा कि जब हमारा अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो आप सभी लोग यह जानते होंगे कि इस पर महाद्वीप भी थे, महासागर भी थे। यानी अर्थ फॉर्मेशन के टाइम पे अर्थ बना जब हमारा, तो इस पर महाद्वीप भी थे। यानी जो हमारी अर्थ मान लेता हूं मैं, इस पर क्या थे, महाद्वीप भी थे और महासागर भी आए। ठीक है, एक चीज और मैं बता देता हूं कि पृथ्वी की सतह से केंद्र तक जाने पर इसको 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट, मेंटल पागलों वाला मेंटल नहीं है ये, कोर। ठीक है, इसको कोर भी कहते हैं, क्रोड भी कहते हैं, कोर। ठीक है, ये हमारा ओशियनिक क्रस्ट है, मतलब ये हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। इसको मैं यहां लिख देता हूं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, और ये आपका है ओशियनिक क्रस्ट, इंग्लिश में लिख देता हूं ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है, तो जब हमारा अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, मैंने समझाने के लिए लिखा है, नोट डाउन करने के लिए। जब हमारा अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो इस पर महाद्वीपीय क्रस्ट भी था और आपका महासागरीय क्रस्ट भी था। नोटिस करिए कि ये ओशियनिक क्रस्ट है और महाद्वीपीय क्रस्ट भी है। जो महाद्वीप वाला पार्ट है, जो ओशियनिक क्रस्ट भी थे इसमें। ठीक है, तो क्या हुआ, जब हमारा अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो जो हमारा महाद्वीपीय क्रस्ट था यह हमारा बना है नीच चट्टानों से। ठीक है, नीच चट्टानें क्या होती हैं, इनका घनत्व कम होता है। यानी घनत्व कम, तो इसका मतलब होता है कि इसका आकर्षण भी कम, क्योंकि जिसका घनत्व कम होगा तो उसका आकर्षण भी कम होगा। ठीक है, जबकि जो अपना महासागरीय है क्रस्ट है, यह आपका बना है चूना, मैग्नीशियम जैसे पदार्थों से बना है। तो इसका घनत्व ज्यादा है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम लोह भी है, तो इसका घनत्व ज्यादा है। जो आपका महासागरीय क्रस्ट है, घनत्व ज्यादा है, तो इसका मतलब इसका आकर्षण भी ज्यादा होगा। स्वाभाविक है, कोई चीज रटने वाली है ही नहीं है। आकर्षण भी ज्यादा होगा, घनत्व ज्यादा है तो आकर्षण भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सेम वैसा ही है ना, जैसे मैंने बताया था कि जो चाबी का गुच्छा था, जिसका घनत्व ज्यादा है तो उसका आकर्षण भी ज्यादा होगा। ठीक है, और जिसका घनत्व कम है उसका आकर्षण भी कम होगा। जो आपका महाद्वीपीय क्रस्ट है, इसका आकर्षण कम होगा, जबकि जो महासागरीय क्रस्ट है इसका आकर्षण ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए मैं आगे बताता हूं। मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं, साफ कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको साफ करना पड़ेगा, मुझे लगता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जल्द, क्योंकि ये चीजें आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगी सिवा हमारे चैनल द एनलाइटमेंट एकेडमी में। फिर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, अब मैं बनाता हूं सिस्टम। ये हमारा सूर्य है, सन। ठीक है, यहां लिख देता हूं सन। ये हमारी अर्थ है, अर्थ में यहां लिख देता हूं क्योंकि इसका एक्सेस बनाऊंगा थोड़ा। ठीक, आप सभी लोग जानते होंगे जो हमारी पृथ्वी होती है वो सूर्य की परिक्रमा पैराबोलिक पथ में करती है। पैराबोलिक पथ में करती है, ये आप सभी लोग जानते हो, यानी मतलब परवलयाकार पथ में करती है। ठीक है, परवलयाकार पथ में करती है। इसको अब मैं समझा रहा हूं। ठीक है, मतलब कि जो मैं मान लेता हूं इसको ना कॉन्टिनेंट मान लेता हूं, कॉन्टिनेंट।
एक मिनट, इसको थोड़ा बाद में समझाता हूँ। हाँ, पहले ये समझाता हूँ कि इसके घूर्णन और परिक्रमण का कारण क्या है। घूर्णन का कारण क्या है कि जो रोटेट करने का कारण क्या है कि जो सूर्य ने आकर्षण बल लगाया, सूर्य जी अपनी अर्थ जी इसकी अर्थ है, सॉरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो सूर्य ने आकर्षण बल लगाया, इसने बचने के प्रयास में अपकेंद्री बल लगाया और अपने अक्ष पर रोटेट करने लगी। साथ ही क्या हुआ, जब इसने आकर्षण बल लगाया तो अपने अक्ष पर यानी अक्ष पर रोटेट होने के साथ साथ इसने अपने तल को भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जो चाबी का गुच्छा होता है वो सरकता है। इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमी और सरकी तल पर सरकने के साथ इसी प्रकार से यह यहाँ घूमी, ऐसे 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 इसके चारों ओर चक्कर लगा, परिक्रमण भी करने लगी, रोटेट भी करने लगी आकर्षण के कारण, और साथ ही परिक्रमण भी करने लगी। परिक्रमण करने लगी साथ ही अपनी दिशा को भी इसने फॉलो किया, क्योंकि इस पर जड़त्व इनर्शिया भी लग रहा था अपनी दिशा पर, क्योंकि जड़त्व का नियम भी कहता है यदि कोई अपनी जिस अवस्था में वह उसी अवस्था में रहेगा, यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहेगी, स्थिर है तो स्थिर रहेगी। तो ये गतिमान थी, तो इसी प्रकार से अपने फॉलो कर रही थी, अपने पथ को भी लगातार फॉलो किया इसने जड़त्व के कारण। यानी इसमें तीन चीजें, दो कह सकते हैं कि इसने अपकेंद्री बल लगा इसमें, तो इसने रोटेट करना स्टार्ट किया, साथ ही इस परिक्रमण भी करने लगी और अपने इसने पथ को भी फॉलो किया जड़त्व के कारण। ठीक है, अब मैं आपको बहुत अच्छी चीजें बता रहा हूं कि दुनिया का आप देख सकते हैं, कोई भी एग्जाम उठाकर देख लें, यहां से सवाल जरूर आता है। ठीक है, मैं बता रहा हूं, बहुत ही सवाल आता है, प्यारा सवाल। मैं इस पक्ष को मान लेता हूं कॉन्टिनेंट, ठीक है, सी लिख दिया तो मतलब कॉन्टिनेंट, जबकि ये मान लेता हूं ये महासागर है, महासागर। ठीक है, ओशियन अगर मैं लिख भी दूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, सन जो है आपकी अर्थ ई लिख देता हूं, ये भी यहां पे अर्थ ले लेता हूं। ठीक है, और ये पैराबोलिक पथ में परिक्रमा कर रही है, हमारी अर्थ पैराबोलिक पथ में परिक्रमा कर रही है, परवलयाकार पथ में। ठीक है, अब आप क्या देखते हैं कि यहां से आपने, अगर आपके मन में दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया तो चलो मैं बता देता हूं कि यहां से जो हमारी पृथ्वी की दूरी ज्यादा है यहां पर सूर्य से, और यहां पे पृथ्वी की दूरी कम है, बिल्कुल कम है ना। हाँ, समझिए इसको। अब क्या कारण है कि जो यहां पे पृथ्वी की दूरी कम है सूर्य से, और यहां पे कम है, यहां पे ज्यादा है। ठीक है, अब मैं इसको समझाता हूं कैसे हूं कि जब पृथ्वी की और सूर्य से दूरी जब ज्यादा होती है तो कब होती है, मैक्सिमम कब होती है पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी, 4 जुलाई। इस घटना को क्या कहते हैं, अपसौर। जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी कम होती है, डिस्टेंस कम होती है, तो ये कब होती है, 3 जनवरी के समथिंग, 3 जनवरी। ठीक है, मैं 3 जनवरी लिख देता हूं। तो इस घटना को क्या कहते हैं, उपसौर। अब आप सभी लोग परीक्षाओं में इसको रट तो जाते हैं कि अपसौर 4 जुलाई रटते रहते हैं, उपसौर 3 जनवरी, इस प्रकार से रटते रहते हैं कि, और भूल तब भी वहां गड्ढमड्ढ हो जाता है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अपसौर की घटना कब हुई है, उपसौर की कब, इसके लिए अपडेट बताएं, तो आपको भूल जाता है। अब नहीं भूलेंगे आप जिंदगी में, मैं बताता हूं क्यों होती है। देखिए क्या होगा कि जब जो हमारी जो पृथ्वी थी वो रोटेट कर रही थी, इस प्रकार से रोटेट कर रही थी, तो जब इसके सामने कॉन्टिनेंटल पार्ट आया, कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीपीय क्रस्ट आया इसके सामने, तो क्या हुआ कि जो महाद्वीपीय क्रस्ट आया तो इसका मतलब इसका घनत्व, एक मिनट में बताता हूं इसको एग्जाम्पल से, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूं कि आप सभी तो लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ भारत है वो है उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गोलार्ध में। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में आप सभी लोग जानते हैं कि 4 जुलाई की समथिंग गर्मियां पड़ती हैं, मतलब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं, सूर्य की किरणें लंबवत हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लंबवत हैं, सूर्य की किरणें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लंबवत हैं। जब लंबवत हैं तो इस वाले पार्ट को, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पार्ट को ज्यादा ऊष्मा मिल रही है, तो यहाँ पे गर्मी पड़ रही है। लेकिन क्या है कि जो गर्मी पड़ रही है कि, लेकिन जो हमारा कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है इसका होता है घनत्व कम, जो हमारा कॉन्टिनेंट वाला पार्ट होता है इसका होता है घनत्व कम, और आप सभी लोग यह जानते हैं कि घनत्व कम है तो इसका मतलब आकर्षण कम होगा। तो
आकर्षण कम है तो सूर्य पृथ्वी के मध्य आकर्षण कम है तो इनके मध्य दूरी ज्यादा होगी, 4 जुलाई को दूरी ज्यादा होगी। अगर आकर्षण कम है तो 4 जुलाई के मध्य दूरी ज्यादा होगी। तो यही हमारी अपसर्ग घटना है। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों दूरी ज्यादा होती है 4 जुलाई को सूर्य पृथ्वी के मध्य, क्योंकि हमारा जो कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है इसका होता है घनत्व कम है तो सूर्य के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल का मान कम होता है, इसलिए इनके मध्य दूरी ज्यादा होती है, मैक्सिमम जो 4 जुलाई को होती है। इस घटना को कहते हैं अपसौर। अब जो 3 जनवरी को क्यों उपसौर घटना क्यों होती है, अब इसको मैं समझाता हूं। 3 जनवरी को मतलब कि जो हमारा 3 जनवरी के हम जानते हैं कि भारत में शीत ऋतु होती है तो इसका मतलब जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इस पर हमारा यानी इस पर सूर्य की किरणें कम पड़ रही हैं, तभी तो यहाँ ठंड पड़ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर है, दक्षिणी गोलार्ध है, इस पर सूर्य की किरणें जा रही हैं। तो सूर्य की किरणें आप सभी लोग यह भी जानते होंगे कि आप सभी लोग यह जानते होंगे कि उत्तरी गोलार्ध में कॉन्टिनेंटल पार्ट ज्यादा होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में कॉन्टिनेंटल पार्ट कम है, यहाँ पे ओशियन ज्यादा है। तो जब हमारा कह सकते हैं सूर्य के सामने जो ओशियन वाला पार्ट आता है, यानी सूर्य की किरणें जब दक्षिणी गोलार्ध पर जाती हैं तो इसका आकर्षण बल का मान बढ़ जाता है। आकर्षण बल का मान तो बढ़ जाएगा क्योंकि ओशियन पार्ट है, इसका होता है घनत्व ज्यादा तो इसका मतलब आकर्षण भी ज्यादा होगा, तो इसलिए इसके मध्य दूरी कम होगी और यह घटना होती 3 जनवरी को। तो यहाँ पे उपसौर की घटना होती है। अब आपको कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अपसौर उपसौर क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे बिल्कुल लॉजिकल तरीके से बताया है। ठीक है, आपको हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब हमें बहुत एनर्जी देता है। ठीक है, और ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो लाएं। और आपको किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, चाहे पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, कोई भी सेगमेंट हो, आपको सभी चीजें हमारे चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड की जाएंगी, क्योंकि हमारा लक्ष्य यही है, मोटो यही है कि हम सभी आप लोगों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कराएं। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपका हमारे चैनल द एनलाइटमेंट एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव पढ़ाया था, अब हमारा जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा पृथ्वी के घूर्णन व परिक्रमण का कारण क्या है। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे आपकी परीक्षाओं में सवाल भी आते हैं, जैसे कि उपसौर और अपसौर की घटना कब होती है और क्या है, इसको आप समझ जाएंगे आसानी से इसको आप पढ़ने के बाद। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। आइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं इसको बिल्कुल पहले एग्जाम्पल बताऊंगा वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ, फिर इसके बाद आगे इसको समझाऊंगा, क्योंकि इसको आसानी से आप कनेक्ट करने में इसको आपको आसानी होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग मूवी तो देखते ही होंगे, ऑब्वियसली मूवी तो सबको देखता ही होगा। आपने देखा होगा, एग्जाम्पल लेते हैं वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ। आप मूवी देखते हैं, आपने देखा होगा कि मान लीजिए कोई एक नायक है, किसी कारणवश उस पर झूठा मुकदमा लगाया है और वो जेल की सलाखों के अंदर चला गया है। जेल जैसा भी चित्र बनता है टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मेरे से ऐसी ड्राइंग बनती है। ठीक है, अरे ये सलाखें हैं मान लेता हूं मैं। ठीक है, जेल के अंदर है, कोई नायक है, एक क्या है, कोई एक पुलिस वाला है। ठीक है, अब मैं कमर इसकी कैसे बनाऊं। हाँ, इसकी कमर में एक चाबी का गुच्छा लटका हुआ है। ठीक है, यह चाबी का गुच्छा। इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि इसको अगर समझ गए हैं तभी आप इसको समझ पाएंगे अच्छी तरीके से। चाबी का गुच्छा है, एक क्या हुआ कि गिर गया। पिक्चरों में तो यही होता ही है, पिक्चरों में भी होता है, सडनली गिर गया। ठीक है, ये गिर गया तो क्या हुआ कि अब मैं फिर से यहाँ पे बना देता हूँ इसको, क्योंकि चाबी गुच्छा गिर गया तो सलाखों के अंदर नायक है, ये चाबी का गुच्छा डला है। ठीक है, ये चाबी का गुच्छा डला है। ठीक है, क्या हुआ, चाबी का गुच्छा गिर गया तो इसको कहीं से चुंबक की छड़ मिल गई। पिक्चरों में होता ही है कि वो खींचने के लिए चुंबक का यूज करता है। इसको कहीं से, जिसका हाथ बना लेता हूं मैं, इसको चुंबक की छड़ मिल गई। ठीक है,
चुंबक की छड़ का मतलब कि यहाँ पे लगा है मैग्नेट, चुंबक की छड़ मिल गई। यहाँ मैं लिख देता हूँ चुंबक की छड़, ठीक है, इसको मिल गई। हम सभी लोग अगर सिनेमा हॉल में मूवी भी देख रहे होते हैं तो ये देखते हैं कि इसको चुंबक की छड़ मिल गई। लेकिन क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा कभी भी जो आपने नोटिस किया होगा मूवी में भी कि जो चाबी का गुच्छा हो वो कभी सीधे डायरेक्ट चुंबक में नहीं यानी आकर्षित होता है, कभी नहीं आकर्षित होता कि सीधे डायरेक्ट यहाँ इससे जुड़ जाए। ये आपने मूवी में भी देखा होगा। क्या होता है कि अगर वो इसके पास ले जाता है तो क्या करता है, ये रोटेट करता है, मतलब ये रोटेट करता है, अपने अक्ष पर रोटेट करता है, यानी घूमता है, ऐसे वाइब्रेट करता है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है। फिर धीरे धीरे क्या पता है थोड़ा दूर चला जाए, पास आ जाए। अगर दूर चला जाता है तो हम लोग थोड़ा नर्वस हो जाते, ओ शिट। लेकिन अंततः वही होता है कि अगर डायरेक्टर नायक अच्छा है, निर्दोष है, तो वो गुच्छा अंत में उसी को मिलता है। अब देखते हैं कि जो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, चाबियों का वाला पार्ट है, यहाँ पे लोहा ज्यादा है, मतलब यहाँ पे लोहा ज्यादा, मतलब यहाँ पे घनत्व ज्यादा है, क्योंकि जो चाबियों का लाट है यहाँ पे लोहा ज्यादा है तो यहाँ पे घनत्व ज्यादा है, मतलब घनत्व ज्यादा है। तो इस वाला पार्ट का आकर्षण भी ज्यादा होगा, क्योंकि जिसका घनत्व ज्यादा है तो आकर्षण भी ज्यादा होगा, क्योंकि D इज इक्वल होता है M/V से। ठीक है, कि अगर आपका घनत्व ज्यादा है तो द्रव्यमान ज्यादा है तो घनत्व ज्यादा होगा, आकर्षण भी ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन जो आपका इस वाला पार्ट है, जो छल्ला है, इसका क्या है कि इसका आप कह सकते हैं कि घनत्व कम है, क्योंकि इस छल्ले में कहां पे ज्यादा आयरन है, छल्ला ही है, तो यहाँ पे इसका घनत्व कम है, ठीक है, घनत्व कम है तो यहाँ पे इस पार्ट का आकर्षण भी कम होगा, अगर आप इसको समझ गए तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि पृथ्वी के घूर्णन व परिक्रमण का कारण क्या है। ठीक है, तो घनत्व कम है, आकर्षण भी कम है, तो क्या हुआ जी, नायक जब इसको खींच रहा है, अगर कहीं से ये वाला पार्ट आ जाता है तो आकर्षण कम हो जाता है चुंबक की छड़ का, और अगर कहीं से ये वाला पार्ट आ जाता है जो जहां पे घनत्व ज्यादा है तो आकर्षण बढ़ जाता है। लेकिन अंततः इसी को मिल ही जाता है ये चाबी गुच्छा। ठीक है, अगर आप इसको समझ गए हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप इसको बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, मैं इसको साफ कर रहा हूं, आप इस लोग नोट कर लीजिए। मैंने एग्जांपल इसलिए बताया है कि घनत्व ज्यादा है तो मतलब आकर्षण ज्यादा है, घनत्व कम है तो आकर्षण कम है। ठीक है, अब इसका जवाब क्या निकलता है, इसका जवाब मैं बताता हूं, बहुत ही इसको समझ जाएंगे आप, क्योंकि मैंने एग्जांपल इसलिए बताया है। इसको कनेक्ट करिए आप माइंड से, कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसका जवाब निकल के आता है, जवाब में देखा जाए, इन दोनों का जवाब निकालूंगा मैं इसी से। जवाब निकलेगा कि जब हमारा अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो आप सभी लोग यह जानते होंगे कि इस पर महाद्वीप भी थे, महासागर भी थे, यानी अर्थ फॉर्मेशन के टाइम पे अर्थ बना जब हमारा, तो इस पर महाद्वीप भी थे, यानी जो हमारी अर्थ मान लेता हूं मैं, इस पर क्या थे, महाद्वीप भी थे और महासागर भी आए। ठीक है, एक चीज और मैं बता देता हूं कि पृथ्वी की सतह से केंद्र तक जाने पर इसको 3 भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। मेंटल पागलों वाला मेंटल नहीं है ये, कोर। ठीक है, इसको कोर भी कहते हैं, क्रोड भी कहते हैं, कोर। ठीक है, ये हमारा ओशियनिक क्रस्ट है, मतलब ये हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। इसको मैं यहां लिख देता हूं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, और ये आपका है ओशियनिक क्रस्ट, इंग्लिश में लिख देता हूं ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है, तो जब हमारा अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, मैंने समझाने के लिए लिखा है, नोट डाउन करने के लिए, जब हमारा अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो इस पर महाद्वीपीय क्रस्ट भी था और आपका महासागरीय क्रस्ट भी था। नोटिस करिए कि ये ओशियनिक क्रस्ट है और महाद्वीपीय क्रस्ट भी है, जो महाद्वीप वाला पार्ट है, जो ओशियनिक क्रस्ट भी थे इसमें। ठीक है, तो क्या हुआ, जब हमारा अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो जो हमारा महाद्वीपीय क्रस्ट था यह हमारा बना है नीच चट्टानों से। ठीक है, नीच चट्टानें क्या होती हैं, इनका घनत्व कम होता है, यानी घनत्व कम,
घनत्व कम तो इसका मतलब होता है कि इसका आकर्षण भी कम, क्योंकि जिसका घनत्व कम होगा तो उसका आकर्षण भी कम होगा। ठीक है। जबकि जो अपना महासागरीय है पृष्ठ है, यह आपका बना है चूना, मैग्नीशियम जैसे पदार्थों से बना है, तो इसका घनत्व ज्यादा है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम लोह भी है, तो इसका घनत्व ज्यादा है। जो आपका महासागरीय पृष्ठ है, घनत्व ज्यादा है, तो इसका मतलब इसका आकर्षण भी ज्यादा होगा। स्वाभाविक है, कोई चीज रटने वाली है ही नहीं है। आकर्षण भी ज्यादा होगा, घनत्व ज्यादा है तो आकर्षण भी ज्यादा होगा। ठीक है। तो बिल्कुल सेम वैसा ही है ना, जैसे मैंने बताया था कि जो चाबी का गुच्छा था, जिसका घनत्व ज्यादा है तो उसका आकर्षण भी ज्यादा होगा। ठीक है। और जिसका घनत्व कम है उसका आकर्षण भी कम होगा। जो आपका महाद्वीपीय क्रस्ट है, इसका आकर्षण कम होगा, जबकि जो महासागरीय क्रस्ट है इसका आकर्षण ज्यादा होगा। ठीक है। चलिए मैं आगे बताता हूं। मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं, साफ कर रहा हूं। ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको साफ करना पड़ेगा, मुझे लगता है। ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जल्द, क्योंकि ये चीजें आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगी सिवा हमारे चैनल द एनलाइटमेंट एकेडमी में। फिर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है। अब मैं बनाता हूं सिस्टम। ये हमारा सूर्य है, सन। ठीक है, यहां लिख देता हूं सन। ये हमारी अर्थ है, अर्थ में यहां लिख देता हूं क्योंकि इसका एक्सेस बनाऊंगा थोड़ा। ठीक, आप सभी लोग जानते होंगे जो हमारी पृथ्वी होती है वो सूर्य की परिक्रमा पैराबोलिक पथ में करती है, पैराबोलिक पथ में करती है। ये आप सभी लोग जानते हो, यानी मतलब परवलयाकार पथ में करती है। ठीक है, परवलयाकार पथ में करती है। इसको अब मैं समझा रहा हूं। ठीक है, मतलब कि जो मैं मान लेता हूं इसको ना कॉन्टिनेंट मान लेता हूं, कॉन्टिनेंट। एक मिनट, इसको थोड़ा बाद में समझाता हूं। हाँ, पहले ये समझाता हूं कि इसके घूर्णन और परिक्रमण का कारण क्या है। घूर्णन का कारण क्या है कि जो रोटेट करने का कारण क्या है कि जो सूर्य ने आकर्षण बल लगाया, सूर्य जी अपनी अर्थ, जी इसकी अर्थ है, सॉरी मैं यहां पे लिख देता हूं। जो सूर्य ने आकर्षण बल लगाया, इसने बचने के प्रयास में अपकेंद्री बल लगाया और अपने अक्ष पर रोटेट करने लगी। साथ ही क्या हुआ, जब इसने आकर्षण बल लगाया तो अपने अक्ष पर, यानी अक्ष पर रोटेट होने के साथ साथ इसने अपने तल को भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जो चाबी का गुच्छा होता है वो सरकता है। इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमी और सरकी, तल पर सरकने के साथ इसी प्रकार से यह यहाँ घूमी, ऐसे 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 इसके चारों ओर चक्कर लगा, परिक्रमण भी करने लगी, रोटेट भी करने लगी आकर्षण के कारण, और साथ ही परिक्रमण भी करने लगी। परिक्रमण करने के साथ ही अपनी दिशा को भी इसने फॉलो किया, क्योंकि इस पर जड़त्व इनर्शिया भी लग रहा था अपनी दिशा पर, क्योंकि जड़त्व का नियम भी कहता है यदि कोई अपनी जिस अवस्था में वह उसी अवस्था में रहेगा, यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहेगी, स्थिर है तो स्थिर रहेगी। तो ये गतिमान थी, तो इसी प्रकार से अपने फॉलो कर रही थी, अपने पथ को भी लगातार फॉलो किया इसने जड़त्व के कारण। यानी इसमें तीन चीजें, दो कह सकते हैं कि इसने अपकेंद्री बल लगा इसमें, तो इसने रोटेट करना स्टार्ट किया, साथ ही परिक्रमण भी करने लगी और अपने इसने पथ को भी फॉलो किया जड़त्व के कारण। ठीक है, अब मैं आपको बहुत अच्छी चीजें बता रहा हूं कि दुनिया का आप देख सकते हैं, कोई भी एग्जाम उठाकर देख लें, यहां से सवाल जरूर आता है। ठीक है, मैं बता रहा हूं, बहुत ही सवाल आता है, प्यारा सवाल। मैं इस पक्ष को मान लेता हूं कॉन्टिनेंट। ठीक है, सी लिख दिया तो मतलब कॉन्टिनेंट, जबकि ये मान लेता हूं ये महासागर है, महासागर। ठीक है, ओशियन अगर मैं लिख भी दूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, सन जो है आपकी अर्थ ई लिख देता हूं, ये भी यहां पे अर्थ ले लेता हूं। ठीक है, और ये पैराबोलिक पथ में परिक्रमा कर रही है, हमारी अर्थ पैराबोलिक पथ में परिक्रमा कर रही है, परवलयाकार पथ में। ठीक है, अब आप क्या देखते हैं कि यहां से आपने, अगर आपके मन में दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया तो चलो मैं बता देता हूं कि यहां से जो हमारी पृथ्वी की दूरी ज्यादा है यहां पर सूर्य से, और यहां पे पृथ्वी की दूरी कम है, बिल्कुल कम है ना। हाँ, समझिए इसको। अब क्या कारण है कि जो यहां पे पृथ्वी की दूरी कम है सूर्य से, और यहां पे कम है, यहां पे ज्यादा है। ठीक है, अब मैं इसको समझाता हूं कैसे हूं कि जब
पृथ्वी की और सूर्य से दूरी जब ज्यादा होती है तो कब होती है मैक्सिमम कब होती है पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी 4 जुलाई। इसको इस घटना को क्या कहते हैं अपसौर। जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी कम होती है, डिस्टेंस कम होती है, तो ये कब होती है 3 जनवरी के समथिंग, 3 जनवरी। ठीक है, मैं 3 जनवरी लिख देता हूं। तो इस घटना को क्या कहते हैं उपसौर। अब आप सभी लोग परीक्षाओं में इसको रट तो जाते हैं कि अपसौर 4 जुलाई रटते रहते हैं, उपसौर 3 जनवरी, इस प्रकार से रटते रहते हैं कि, और भूल तब भी वहां गड्ढमड्ढ हो जाता है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अपसौर की घटना कब हुई है, उपसौर की कब, इसके लिए आप डेट बताएं तो आपको भूल जाता है। अब नहीं भूलेंगे आप जिंदगी में, मैं बताता हूं क्यों होती है। देखिए क्या हुआ कि जब जो हमारी जो पृथ्वी थी वो रोटेट कर रही थी, इस प्रकार से रोटेट कर रही थी, तो जब इसके सामने कॉन्टिनेंटल पार्ट आया, कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीपीय क्रस्ट आया इसके सामने, तो क्या हुआ कि जो महाद्वीपीय क्रस्ट आया तो इसका मतलब इसका घनत्व, इसका एक मिनट में बताता हूं इसको एग्जाम्पल से, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूं कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ भारत है वो है उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गोलार्ध में। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में आप सभी लोग जानते हैं कि 4 जुलाई की समथिंग गर्मियां पड़ती हैं, मतलब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं, सूर्य की किरणें लंबवत हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लंबवत हैं, सूर्य की किरणें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लंबवत हैं। जब लंबवत हैं तो इस वाले पार्ट को, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पार्ट को ज्यादा ऊष्मा मिल रही है, तो यहाँ पे गर्मी पड़ रही है। लेकिन क्या है कि जो गर्मी पड़ रही है कि, लेकिन जो हमारा कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है इसका होता है घनत्व कम, जो हमारा कॉन्टिनेंट वाला पार्ट होता है इसका होता है घनत्व कम, और आप सभी लोग यह जानते हैं कि घनत्व कम है तो इसका मतलब आकर्षण कम होगा। तो आकर्षण कम है तो सूर्य पृथ्वी के मध्य आकर्षण कम है तो इनके मध्य दूरी ज्यादा होगी, 4 जुलाई को दूरी ज्यादा होगी। अगर आकर्षण कम है तो 4 जुलाई की मध्य दूरी ज्यादा होगी, तो यही हमारी अपसौर की घटना है। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों दूरी ज्यादा होती है 4 जुलाई को सूर्य पृथ्वी के मध्य, क्योंकि हमारा जो कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है इसका होता है घनत्व कम है, तो सूर्य के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल का मान कम होता है, इसलिए इनके मध्य दूरी ज्यादा होती है, मैक्सिमम जो 4 जुलाई को होती है। इस घटना को कहते हैं अपसौर। अब जो 3 जनवरी को क्यों उपसौर की घटना क्यों होती है, अब इसको मैं समझाता हूं। 3 जनवरी को मतलब कि जो हमारा 3 जनवरी के यहाँ हम जानते हैं कि भारत में शीत ऋतु होती है, तो इसका मतलब जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इस पर सूर्य की किरणें कम पड़ रही हैं, तभी तो यहाँ ठंड पड़ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर है, दक्षिणी गोलार्ध है, इस पर सूर्य की किरणें जा रही हैं। तो सूर्य की किरणें, आप सभी लोग यह भी जानते होंगे कि आप सभी लोग यह जानते होंगे कि उत्तरी गोलार्ध में कॉन्टिनेंटल पार्ट ज्यादा होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में कॉन्टिनेंटल पार्ट कम है, यहाँ पे ओशियन ज्यादा है। तो जब हमारा कह सकते हैं सूर्य के सामने जो ओशियन वाला पार्ट आता है, यानी सूर्य की किरणें जब दक्षिणी गोलार्ध पर जाती हैं, तो इसका आकर्षण बल का मान बढ़ जाता है, आकर्षण बल का मान तो बढ़ जाएगा, क्योंकि ओशियन पार्ट है, इसका होता है घनत्व ज्यादा, तो इसका मतलब आकर्षण भी ज्यादा होगा, तो इसलिए इसके मध्य दूरी कम होगी, और यह घटना होती 3 जनवरी को। तो यहाँ पे उपसौर की घटना होती है। अब आपको कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अपसौर उपसौर क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे बिल्कुल लॉजिकल तरीके से बताया है। ठीक है, आपका हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब हमें बहुत एनर्जी देता है। ठीक है, और ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो लाएं, और आपको किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, चाहे पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, कोई भी सेगमेंट हो, आपको सभी चीजें हमारे चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड की जाएंगी, क्योंकि हमारा लक्ष्य यही है, मोटो यही है कि हम सभी आप लोगों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कराएं। धन्यवाद।